हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, यदि 10 व्यक्ति 9 घंटे रोज काम करके एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने दिन में 25 व्यक्ति 6 घंटे रोज काम करके उस काम को पूरा करेंगे? पूछ रहा है कितने दिन में। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, मैंने पहले भी बताया है, फिर से बताता हूँ। M1 D1 T1, ठीक है, डिवाइडेड बाई W1, ये फॉर्मूला होता है पूरा। M2 D2 और T2 पूरे का बटा W2, ये दोस्तों फॉर्मूला होता है। यहाँ पर M का मतलब होता है मैन, व्यक्ति, कोई भी चीज़ हो कार्य करने वाली वो। तो मैन कितने हैं? 10 व्यक्ति हैं, तो हम यहाँ पर 10 ले लेंगे। N2 कितने दिन की बात कर रहा है? 20 दिनों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम 20 ले लेंगे। इनटू टाइम कितना दे रखा है? 9 घंटे का टाइम, तो यहाँ पर टाइम हम 9 ले लेंगे। W का मतलब होता है वर्क, तो वर्क आपको यहाँ नहीं दे रखा तो उसे छोड़ देंगे, बराबर। M2 बाद में कितने व्यक्ति? 25 व्यक्ति, तो 25 व्यक्ति ले लेंगे। इनटू कितने दिन में? यहाँ पर रोज काम करके उस काम को पूरा करेंगे। कितने दिन में करेंगे नहीं पता, D2 हमें पता करना है। टाइम कितना दे रखा है? T2 कितना दे रखा है आपको? 6 घंटे रोज काम करके, T2 आपको दे रखा है 6। बस इसको कटा लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए, मैं इसे कटाऊंगा, 5 से कटाऊंगा, 5 5 25, और 5 से कटाऊंगा 5 चौके 20, ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर से कटाऊंगा, 5 से कटाऊंगा, 5 दूने का ये 10 कट जाएगा। क्लियर। अब मैं 2 से कटाऊंगा, 2 त्रिक 6, 3 से कटाऊंगा, 3 त्रिक 9, 4 त्रिक ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इधर क्या बचा आपका? D2, तो D2 में निकल के आया कितना? 12 दिन। 12 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वो भी कहाँ दे रखा है आपको? बी ऑप्शन में दे रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी और एक महिला साथ काम करते हुए एक कार्य 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 है। किसका? आदमी का और महिला का। आदमी मतलब मैन, महिला मतलब वुमेन। इनकी कार्य दक्षता का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2। 3:2। मैन आपका एक दिन में 3 काम करता है, वुमेन आपकी एक दिन में 2 कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि आदमी और महिला साथ काम करते हुए एक कार्य को 90 दिनों में खत्म कर लेते हैं। कितने दिनों में खत्म कर लेते हैं? 18 दिनों में। दोनों मिलकर के कार्य को 18 दिनों में करते हैं खत्म। तो यहाँ पर देखिए, आदमी आपका एक दिन में 3 काम कर रहा है, महिला आपकी एक दिन में 2 कार्य कर रही है। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 5 कार्य कर लेंगे, दोनों मिलकर के एक दिन में। और दोनों ने कार्य कितने दिनों में समाप्त किया है? 18 दिन में। अब दोनों ने एक दिन में 5 काम किया, तो 18 दिनों में इन्होंने काम समाप्त कर लिया। तो 18 दिन में कितना काम किया होगा? 18 5 90, मतलब टोटल काम कितना था? 90 था, वो इन्होंने 18 दिन में ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि उस महिला को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? भाई दोनों मिलकर के 18 दिन में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन महिला को कितने दिन लगेंगे उस पूरे काम को करने के लिए? पूरा काम है कितना? 90। महिला एक दिन में कितना काम करती है? 2 कार्य करती है, तो 90 को कितने दिन में कर लेगी? 45 दिन में। ये आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा दोस्तों? सही आंसर आ जाएगा। 45 दे रखा है पहले ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 गुनी कर दी गई, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है। एक आयत, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों? एक आयत यहाँ पर मैं आपको बना लेता हूँ समझाने के लिए। ये मैंने क्या किया दोस्तों? एक बना लिया आयत। ठीक है, आयत की जो लंबाई चौड़ाई है उसे क्या कर दिया गया? 2 गुना। एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दिया गया? 2 गुना। तो यहाँ पर एक आयत था, इसकी लंबाई चौड़ाई हम मान लेते हैं कि आपकी चौड़ाई 10 है और लंबाई कितनी है दोस्तों? 15। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, 150 आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पहले वाली आयत का। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? इसकी लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दिया गया? 2 गुनी कर दिया गया है। भाई लंबाई और चौड़ाई को 2 गुनी कर रहा है, तो चौड़ाई को मैं 2 गुनी करूँगा 20 हो जाएगी, और लंबाई को 2 गुना करूँगा 30 हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 दूने का 6 और 2 0 600 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा।
भाई लंबाई चौड़ाई को जब दोगुना कर दिया तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 600 हो गया। पहले क्षेत्रफल 150 था, 150 से कितना हो गया, 600 हो गया। कितना बढ़ गया भाई, 150 से 600 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 450 बढ़ रहा है। कितने से बड़ा है, 150 से बड़ा है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटाइए, 15 त्रिका 45, 3 का मल्टीप्लाई 100 में 300%। आपके प्रश्न का आंसर आ गया सी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छी तरीके से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि ब्याज की दर 10% से 12% करने पर, कितने से दोस्तों, ब्याज की दर को 10% से 12% करने पर 5 वर्षों में 50 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात करो। देखिए 10% से कितनी कर दी गई ब्याज की दर, 12%, तो कितने परसेंट बढ़ा दी गई, आप बोलेंगे सर 2%। ये जो 2% बढ़ाई जा रही है कितने वर्ष में बढ़ाई जा रही है, ये बढ़ाई जा रही है आपकी 1 वर्ष में। ठीक है, 1 वर्ष में 2% बढ़ गई तो 5 वर्षों में कितनी बढ़ जाएगी दोस्तों। जब 1 वर्ष में 2% बढ़ रही है तो 5 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी, आप सीधा सीधा कहेंगे 5 वर्ष में बढ़ जाएगी ये 10%। क्लियर, 1 वर्ष में जब 2% हो रही है तो 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। भाई 5 वर्ष में 10% अधिक होगी ब्याज की दर और आपको रुपए कितने अधिक मिले, 50 रुपये, तो ये 10% बराबर कितने की हो जाएगा, 50 रुपये की हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन मतलब 100% का मान। ठीक है भाई, 10% का मान 50 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, निकालने का तरीका 50 डिवाइड में ये 10, 100% का मान चाहिए तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं 10 से 50 को काटूंगा 5 बार में, 5 का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 500 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, मूलधन ज्ञात करना था, कितना है, 500 रुपये, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब 10 की पावर 6 माइनस 12 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा, शेष क्या होगा। देखिए मैंने पहले भी ये प्रश्न कराए हैं, फिर से बता दे रहा हूँ। अगर आपकी पावर सम दे रखी हो तो पावर आपको 2 लेनी है या फिर 4, और अगर पावर आपको विषम दे रखी हो तो पावर आपको 1 लेनी है या फिर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 10 की पावर 6 माइनस 12। ठीक है, क्या करना है, 9 से विभाजित करना है। 9 से विभाजित का मतलब 9 से भाग करना है। पावर कैसी दे रखी है, सम। जब सम पावर दी जाए तो पावर क्या लेंगे, पहले आप 2, तो इसका मतलब मैं 10 की पावर कितना रखूं, 2 रखूंगा, माइनस 12 करूंगा और डिवाइडेड बाई कितना करूंगा, 9। ठीक, अब 10 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में से मैं करूंगा माइनस के 12 और डिवाइडेड बाई कितना, 9। अब मैं 100 में से अगर 12 को घटा दूंगा कितना बचेगा, 88, और डिवाइड मुझे कितने से करना है, 9 से। अब 9 से में से कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, 9 निमे का 81 तक कटेगा। भाई 88 में से 81 तक कटेगा, 81 तक कट गया तो शेष कितना बचेगा, 7 आपका शेष बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा 7। कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में। यही करना है, जब पावर सम में दे रखे तो पहले पावर 2 लीजिए। अगर 2 रख के सॉल्व नहीं हो पाता, भाग नहीं जा पाता, तो फिर पावर 4 रखिए। अगर पावर विषम है तो पहले पावर 1 रखिए। 1 रखने से जो संख्या आएगी उसमें भाग नहीं जा पाएगा तो फिर पावर आप 3 रखिए। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा। 7 की पावर 19, अभी अभी मैंने बताया, अगर पावर सम है तो पावर 2 लेंगे या फिर 4, और पावर यदि आपको विषम दे रखी है तो पावर 1 लेंगे या फिर 3। ठीक है, समीकरण क्या दे रखा है, 7 की पावर 19 प्लस 2, 6 से भाग करना है। भाग कितने से करना है इसमें, 6 से। पावर इस बार आपको विषम दे रखी है तो मैं क्या करूँगा, विषम दे रखी है तो पहली पावर 1 लूँगा, तो 7 की पावर 1 प्लस 2 डिवाइड कितने से करना है, 6 से करना है। अब 7 की पावर 1 का मान 7 ही रहेगा, 7 में 2 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, और डिवाइड कितने से करना है हमको, 6 से। तो 6 1 कम 6 कट जाएगा। भाई 9 में से 6 कट गया तो शेष कितना बचेगा, 3 आपका शेष बचेगा। यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3। 3 कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिए मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। साधारण ब्याज में
जो आपके गुना गुनी वाले प्रश्न होते हैं उनके लिए क्या ट्रिक है वो यहाँ पर देख लीजिए। गुनी -1 डिवाइडेड बाई कितना, दर दे रखा है तो डिवाइड में दर लेंगे, अगर वर्ष दे रखा है तो डिवाइड में वर्ष ले लेंगे, गुने कर देंगे, सो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। जो भी गुना गुनी दे रखा है उसमें से आप क्या करेंगे -1, अगर दर दे रखी है तो दर लेंगे, वर्ष दे रखा है बटे में तो वर्ष ले लेंगे और गुने कर देंगे। सो अब देखिए गुनी कितना दे रखा है, 3 गुनी दे रखा है तो मैं 3 लिखूंगा, माइनस उसमें से 1 करूंगा, बटे में क्या दे रखा है वर्ष, 20 वर्ष दे रखा है तो वर्ष दे रखा है तो हम वर्ष लेंगे, कितना वर्ष 20 वर्ष, और गुने कितना कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अब मैं 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, बटे में 20 आएगा, गुने 100 आएगा। अब मैं 20 से अगर 100 को कटाऊंगा 5 बार में, 2 से 5 का मल्टीप्लाई 10% आपका आंसर आ जाएगा। 10 दे रखा है बी ऑप्शन में, बिल्कुल सही आंसर। क्लियर। अगर प्रश्न में वर्ष दे रखा है तो आंसर दर आएगा, अगर बटे में यहाँ पर दर आ रहा है, प्रश्न में दर दे रखा है तो आंसर वर्ष निकलेगा। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। अभी अभी जो प्रश्न किया बिल्कुल वैसा ही है, तो अगर आपको ट्रिक याद नहीं हो पाई है तो मैं यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ, गुनी -1 बटे में क्या आएगा, अगर दर दे रखा है प्रश्न में तो दर लिखेंगे, अगर वर्ष दे रखा है प्रश्न में तो वर्ष लेंगे और गुने कर देंगे 100। ठीक है, अब तो आपको याद हो गया होगा। अब बस प्रश्न को कर लीजिए। कितने गुनी दे रखा है, 2 गुनी दे रखा है तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा। गुनी गुनी में से क्या करना है -1 करना, -1 बटे में क्या लूँगा 10% दे रखा है, मतलब दर दे रखी है तो दर ले लूँगा, गुने कितना कर दूंगा 100। अब 2 में से 1 जाएगा 1, बटे में 10, गुने कितना 100। अब मैं 10 से 100 को कटाऊंगा कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, 1 कमल पे 10 से 10 ही रहेगा, इसका मतलब 10 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष दे रखा है डी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। सबकी समझ में दोस्तों प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोई धन 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। इसमें गुना गुनी आपको दे रखे, यहाँ भी 2 गुनी, यहाँ 6 गुनी, अलग अलग गुनी दे रखे हैं। तो इसको करने का तरीका, पहले कितने गुनी दे रखा है 2 गुनी, तो हम 2 लिखेंगे, और गुनी में से क्या करते हैं -1, बटे में क्या लगते हैं, समय दे रखा है तो समय, रेट दे रखा है तो रेट, समय दे रखा है 5 वर्ष का तो मैं 5 लिख लूँगा, गुने कितना कर दूंगा 100। पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, 6 गुनी, 6 गुनी है तो 6 लिखूंगा, गुनी में से हमेशा क्या करते हैं -1, बटे में क्या लिखेंगे, समय दे रखा है तो समय, रेट दे रखा है तो रेट। ठीक है, कितने वर्षों में, भाई वर्ष यहाँ पर हमको दे नहीं रखा, पूछ रहा है तो हमें नहीं पता, उसे हम x मान लेंगे और गुना कितना कर देंगे 100 कर देंगे। आई बात समझ में। अब सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बट्टे ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट बराबर में है, 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर 1 बट्टे 5 आया बराबर, यहाँ पर 6 में से 1 गया तो 5 बट्टे कितना आ गया, x आ गया। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का 1 से मल्टीप्लाई x ही रहेगा और 5 का 5 से मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। तो कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी, आपकी 25 वर्ष में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। 25 वर्ष दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोई धनराशि एक नियमित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुनी होगी। कितने गुनी हो रही है, पहले हो रही है 3 गुनी, तो गुनी में से हम क्या करते हैं हमेशा -1, बटे में क्या लिखेंगे, आपको रेट दे रखा है तो हम यहाँ पर रेट लिख लेंगे, जो दे रखा वो लिखेंगे। 8 दे रखा मैं 8 लिख लूँगा, गुना कितना कर देंगे 100 बराबर, फिर कितने गुनी हो जाएगी 5 गुनी, तो जो गुनी होता है उसे लिखते हैं, -1 करते हैं हमेशा। और यहाँ पर एक बात कह रहा है कि उतने ही समय में, समय हमको पता है क्या, नहीं पता, यहाँ पर रेट तो पहले पता था सो लिख लिया, कितने समय में हो जाएगी नहीं पता, तो हमें उसे क्या ले लेंगे x, और गुने कितना कर देंगे 100। तो यहाँ भी पहले के जैसे 100 से 100 कट जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बट्टे ये 8 हो जाएगा बराबर, 5 में से 1 जाएगा ये 4 बट्टे x हो जाएगा। अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, x का 2 से मल्टीप्लाई तो ये 2x हो जाएगा बराबर, 8 चौके कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से ये 32 कटेगा 16 बार में, तो x का मान कितना आ गया निकल के 16। ये आपके प्रश्न का सही आंसर पहला ऑप्शन। 16 वर्ष में कितनी होगी 5 गुनी,
उम्मीद करूंगा कि आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।